सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू मस्जिद के आदाब हैं, यानी मस्जिद के आदाब कैसे हैं, किस किस तरह से हमें मस्जिद का अदब करना चाहिए, किन किन चीज़ों में हमें मस्जिद के आदाब का ख़याल रखना चाहिए। और जब इस मौजू पर मैंने पढ़ना शुरू की तो सच्ची बात यह है कि जितना कंफ्यूज मैं इस मौजू पर हुआ कभी नहीं हुआ। अच्छे बड़े बड़े मौज़ूआत सामने आए, अहादीस की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में बयानात हुए, लेकिन इस मौजू पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ये सच्ची बात मैं आपके सामने अपनी दिल की बात सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद के आदाब के लिए सबसे पहली बात मस्जिद को आना भी चाहिए नहीं। इस बात पे मैं बड़ा कंफ्यूज था कि भाई मैं किसको बोलूँ मस्जिद के आदाब के बारे में। मस्जिद के बारे में बात करते हैं, किसको बोलूँ? यहाँ तो मस्जिद को आती ही नहीं है। यानी मैं सिर्फ़ इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मस्जिद में बात मत करो, किसको बोलेंगे? जो मस्जिद में आता है ना। मस्जिद ही को नहीं आते तो कहाँ से बोलेंगे? मस्जिद में पहला आदमी आए और अज़ान ख़त्म होते ही आए तो फिर उस वक्त मुमकिन है कि भाई थोड़ी देर खड़े हो के बात करें, थोड़ी देर बैठ के बात करें। लेकिन यहाँ तो अज़ान होने के बाद मस्जिद को आती ही नहीं है, जमात जैसे ठहरती है तब आते हैं। किसको सुनाऊँ? अच्छा, नमाज हो गई तो चलो नमाज होने के बाद थोड़ी देर बात करेंगे, वो भी तो नहीं ना। नमाज होती ही ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई काम ही आ गया है। तो क्या अदब बताएंगे, किस चीज़ के बारे में? अच्छा, ये भी मुमकिन था कि भाई चलो ये बोलेंगे कि भाई मस्जिद में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो आप देते कहाँ हैं टाइम? यानी आज मुसलमान के पास मस्जिद में ना बैठने का टाइम है, ना मतलब एक इंतज़ार का टाइम है, किसी चीज़ का टाइम नहीं है। तो किस अदब के बारे में मैं बात करूं? अगर मैं मस्जिद की सफाई की बात करना चाहूं कि भाई मस्जिद का अदब ये है कि मस्जिद के सफाई का ख्याल रखो, तो कोई रुकता ही नहीं है। किसको बताएं? मस्जिद में फ़लाँ काम है, फ़लाँ चीज़ है, ये बताना चाहूँ तो किसको बताऊं? क्या करें आज? तो इस वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज था कि आखिर अदब किसको बताएं। यहाँ तो लोग नमाजी ही नहीं बने, यहाँ तो लोग मस्जिद को आबाद ही नहीं कर पाए, यहाँ तो लोग मस्जिद में 2 मिनट रुक भी नहीं सके। किन को अदब सिखाएं? लेकिन बहरहाल मौजू तो बनाया हूँ तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि आज जो बातें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मस्जिद को आकर मस्जिद का अदब ना करने वाले के लिए अहादीस में जब ये सज़ाएं बयान की गई हैं, तो जो मस्जिद ही को नहीं आता उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा होगी। एक आदमी है, नमाज को तो आता है लेकिन नमाज का अदब नहीं करता, उसके लिए अहादीस में जब ऐसी सज़ाएं बयान की गई तो जो सिरे से मस्जिद ही को नहीं आता, नमाज ही नहीं पढ़ता, तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए उसकी सज़ाएं कैसी होंगी। बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये आज की हदीस पढ़ रहा था मौजू के लिए, तो एक एक हदीस पे जो है ना बड़ा अफसोस हो रहा था कि किस तरफ आज का मुसलमान जा रहा है। कहाँ है आज हमारी ज़िंदगियाँ? हम कहाँ पड़े हुए हैं आज? किस तरफ आज हमारा दिमाग है? कहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? आज हमारा टाइम जो है ना अल्लाह के घर के लिए बिल्कुल नहीं निकलता। हालांकि हदीस में यह आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन जहाँ किसी का साया नहीं होगा, किसी को कोई साया नहीं होगा, सूरज के नीचे ज़मीन तांबे की और पसीने में डूबे हुए, इस तरह हर शख्स जो है खड़ा होगा, किसी पर कोई साया नहीं, उसको छावनी देने के लिए कुछ नहीं है। सूरज बिल्कुल सर पे है
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं 7 लोग ऐसे होंगे, 7 मेंबर्स ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। 7 लोग ऐसे होंगे। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं उनमें से एक आदमी वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है, यानी वो तड़पता रहता है, कब ज़ोहर की अज़ान हो कब मस्जिद जाऊं, कब असर की अज़ान हो कब मस्जिद जाऊं, कब मगरिब की अज़ान हो मस्जिद जाऊं, कब इशा की अज़ान हो मस्जिद जाऊं, कब फज्र की अज़ान हो मस्जिद जाऊं। उसका दिल तड़पता रहता है, दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है। ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। लेकिन यहाँ तो हमारा दिल मस्जिद की तरफ लगा ही नहीं रहता है। अगर हम मस्जिद को आते भी हैं तो ऐन जमात के वक्त में आते हैं और नमाज होती ही बग़ैर दुआ के यूं ही भाग जाते हैं। अब क्या बयान करें, जब हमारे हालात ऐसे हैं, जब हमारे दिल ऐसे हैं, तो फिर क्या बयान करें। और आप जानते हैं कि ये जो मस्जिदें होती है ना, ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं। और आप जब नहीं आते हैं ना, जो रोज़ाना आने वाला जब मस्जिद को नहीं आता है, तो ये मस्जिद जो है आपके लिए तड़पती है कि रोज़ाना मुझे आबाद करने वाला आज क्यों नहीं आया। लेकिन आज अफसोस है, आज मस्जिदें हमें कहाँ से याद करेगी। हम तो नमाज़ी को नहीं आते ना मस्जिद को, मस्जिद हमें पहचानती भी नहीं है कि ठीक है भाई ये तो जुम्मा आने वाला बंदा है, ठीक है ये तो फजर आने वाला बंदा है, इसको क्या याद करे। मस्जिद उसको याद करती है जो मस्जिद के साथ दिल लगाता है, जो 5 वक्त मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद उसको याद करती है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिद को आने के बाद फिर उसके बाद ये मसले बनते हैं कि मस्जिद आने के बाद फिर मस्जिद का अदब क्या होना चाहिए, बातचीत का अंदाज़ क्या होना चाहिए, फिर मस्जिद आने के बाद खाने पीने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, फिर मस्जिद का आने के बाद यहाँ पे अगर रहना चाहता है तो उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए। पहले मस्जिद को तो आए ना, पहले मस्जिद को आए तब जाके ये सारे मसले बनते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों से ये भी हमने सुना कि कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि हज़रत वो देखिए मस्जिद में जाके बातें करते हैं, उसका से हम मस्जिद कुछ नहीं आते। यानी आप जहनियत देखिए, आप दिमाग देखिए हमारा। एक तो ये है कि हम मस्जिद को नहीं आ रहे हैं और ऊपर से जो मस्जिद को आ रहा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का हमारा मस्जिद के साथ ताल्लुक़ होगा तो फिर मस्जिद हमें बद्दुआएं ही देगी, दुआएं कभी नहीं देगी। और ये भी हदीस पाक में मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मस्जिद को आबाद करना छोड़ देते हैं तो वही मस्जिद उन लोगों के लिए बद्दुआएं करना शुरू कर देती हैं। आने के बाद क्या होगा ये अलग मसला है, लेकिन जो आता ही नहीं है उनके लिए जो है ये बातें हैं। तो इसलिए आप मेहरबानी करें, मस्जिदों को आबाद करना शुरू करें, मस्जिदों को आना शुरू करें, मस्जिदों में वक्त देना शुरू करें और मस्जिद के आदाब सीखें ताकि मस्जिद का हर जो है ना रहमत हो, मस्जिद का वो जो अल्लाह की तरफ से बरकतें मिलती हैं, अल्लाह की तरफ से जो रहमतें मिलती हैं, अल्लाह की एक निगाहें रहमत ख़ास होती हैं, वो हम ले सकें। तो पहले हमें मस्जिद से दिल लगाने और आबाद करने की ज़रूरत है। मैं कुरान करीम की अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने अहद लिया, हमने ताकीद फरमाई, हमने वादा लिया किससे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से। इन दोनों से हमने वादा लिया। किस बात का वादा लिया? अल्लाह फरमाता अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्इस सुजूद,
वादा इस बात का लिया कि ये दोनों हमारे घर के पाकी का ख्याल रखेंगे, हमारे घर के सफाई का ख्याल रखेंगे। किन लोगों के लिए? अल्लाह फरमाता है तवाफ़ करने वालों के लिए। और किन लोगों के लिए? एतिकाफ़ करने वालों के लिए। और किन लोगों के लिए? रुकू करने वालों के लिए। और किन लोगों के लिए? सजदा करने वालों के लिए। ये मस्जिद हराम यानी जो बैतुल्लाह है, अल्लाह का जो घर है, ये पहली मस्जिद बनी ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के इस घर की तामीर फरमाई। ये पहला घर था अल्लाह ताला का। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस पहले घर का अदब बताते हुए इरशाद फरमाया कि इसका अदब ये है कि ए इब्राहीम, ए इस्माईल, रोज़ाना मेरे इस घर के सफाई का ख्याल रखो। अच्छा, कैसे नबियों को हुक्म हो रहा है? कैसे नबियों को? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो खलीलुल्लाह है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो ज़बीहुल्लाह है, ऐसे नबियों को मस्जिद के सफाई का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के नबियों को, यानी मस्जिद के सफाई का कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह ताला अपने ऐसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर और रसूलों को हुक्म दे रहा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद मस्जिद के सफाई का ख्याल रखते थे। भाई ये भी हो सकता था ना, मैं अंदाज़ा बयान कर रहा हूँ, ये भी हो सकता था कि कोई बाहर से आया, तवाफ़ करने वाला आया, एतिकाफ़ करने वाला आया, नमाज़ पढ़ने वाला आया, रुकू करने वाला आया, सजदे करने वाला आया, इबादत करने वाला आया, तो इतने जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, वो बोल सकते नहीं थे कि मियाँ हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, एक वक्त तो तुम भी झाड़ू लगा दो, एक वक्त तो तुम भी सफाई का ख्याल करो। अच्छा, ये अगर पैगंबर बोलते तो कोई मना कर सकता था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी को हुक्म दे, कोई मना कर सकता था? इस्माईल अलैहिस्सलाम किसी को हुक्म दे, मना कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन आप कुरान की तफसीरें उठाकर देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसी को हुक्म नहीं देते थे, बल्कि ख़ुद मस्जिद के सफाई का ख्याल रखा करते थे। अब ये अलग बात है कि हमारे जहन बदल गए हैं ना। मस्जिद की सफाई तो पूरी मौज़न साहब करते हैं, लेकिन अगर ऊपर ऊपर की चीज़ें रह गई तो हम तो बड़े हैं ना, हम कभी एक तिनका भी नहीं उठाएंगे, एक काड़ी भी नहीं उठाएंगे। हम बड़े हैं ना, हम तो सीधा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहाँ गए मौज़न साहब, ऐसा कैसा ये जो है यहाँ गंदा दिख रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर और रसूल हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगम्बर और रसूल हैं, लेकिन कभी किसी को हुक्म नहीं दिया। हर वक्त हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ख़ुद जो है मस्जिद के सफाई का ख्याल किया करते थे। और आप जानते हैं हदीस में क्या आता है? हदीस पाक में यह आता है कि मस्जिद में जब एक छोटा सा तिनका बोलते हैं कि वो चीज़ जो हल्का से हवा आए तो हवा उसको उड़ा के ले जाए, एक हल्का से तिनका, फिर भी एक छोटी से, अगर वो जो लकड़ी की झाड़ू होती है ना, अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी गिर जाए, हवा चले तो नहीं हिलता, उससे भी छोटी चीज़ हो तो हवा आए तो हिलता है। समझ में आ रही है आपको बात? उससे भी छोटा हो, बिल्कुल हल्का पतला दुबला हो तो वो हवा से हिलता है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में एक तिनका देखे और ना उठाए तो मस्जिद को ऐसे ही तकलीफ़ होती है जैसे किसी इंसान के आँख में कोई तिनका पड़ जाने से तकलीफ़ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी आँख में कोई चीज़ पड़े तो हमें कैसी तकलीफ़ होती है? जब तक कि वो निकाल ना दें हमारा दिल सुकून से नहीं बैठता। जब तक हम निकाल ना दें उस वक्त तक हमें चैन नहीं मिलता। हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, मस्जिद को ऐसे ही तकलीफ़ होती है जैसे एक इंसान के आँख में
तिनका पढ़ने से तकलीफ़ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ हुक्म चलाते हुए आते हैं। हुक्म तो चलना चाहिए क्योंकि नौकरी पे हमने रखा है ना। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी तो निभाना है। अगर मुतवल्ली साहब हैं तो मुतवल्ली साहब को ज़िम्मेदारी निभाना है। अगर कैशियर साहब हैं तो कैशियर साहब की ज़िम्मेदारी निभाना है। अगर कमेटी मेंबरान है तो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है। अगर इमाम है तो इमाम को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है। मौज़न है तो मौज़न को अपनी ज़िम्मेदारी, यानी हर आदमी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम अल्लाह के घर में आ रहे हैं, कोई चीज़ हमें नज़र आए तो क्या हम वो चीज़ हटा नहीं सकते? मस्जिद के सफाई का ख्याल नहीं रख सकते? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने बड़े इमाम हैं, जिनकी लिखी हुई किताब अल्लाह ताला के कलाम के बाद, कुरान मजीद के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला किताब है। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है इमाम बुखारी का। एक दिन इमाम बुखारी मस्जिद में बैठे हदीस का दर्स दे रहे थे। इतने में एक शख्स आया और उसके हाथ में कोई हल्की सी छोटी सी चीज़ थी और वो मस्जिद में आने के बाद मस्जिद में डाल दिया। कभी होता है ना, आप भी आते हैं और आने के बाद अनजाने में अगर कोई जो जेब में कोई चीज़ रखी है, आप रुमाल निकाले तो हो सकता है वो काड़ी हो, कोई चीज़ हो, वो नीचे गिर जाती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस का दर्स देते हुए वो शख्स आया और वो जेब से कुछ निकाला और वो जो उनके जेब में तिनका था वो नीचे गिरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस हुक्म नहीं देते, बल्कि आप हदीस का दर्स छोड़कर खड़े हो जाते हैं, उस शख्स के पास जाते हैं और वो जो तिनका पड़ा था वो तिनका लेके अपने जेब में रखते हैं और जाके फिर हदीस का दर्स देना शुरू करते हैं। हदीस का दर्स जब ख़त्म हुआ, शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आप इतने बड़े इमाम हैं, आप हमें भी तो हुक्म दे सकते थे, या फिर वो बंदा जिसने गिराया है उसको हुक्म दे सकते थे। तो जानते हो इमाम बुखारी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह यूं ही मकाम व मर्तबा नहीं देता, अल्लाह ताला उनके अंदर इखलास को देखता है, उनके अंदर नीयतों को देखता है। इमाम बुखारी का जवाब सुनो। इमाम बुखारी फरमाते हैं मैं तुम्हें भी हुक्म दे सकता था या जिसने गिराया उसको भी हुक्म दे सकता था, लेकिन मैं वो ख़ुद उठ के लिया इसलिए कि मैं इब्राहीम और इस्माइल के सुन्नत को अदा करना चाहता हूँ। ये मस्जिद के साथ मोहब्बत होती है, ये मस्जिद के साथ एहतराम होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उन हस्तियों को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। और देखिए मस्जिद में आते ही हमें हुक्म क्या दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही मस्जिद के अंदर कदम रखो तो सबसे पहले दुआ से भी पहले, मस्जिद में आने की दुआ है ना, मस्जिद में आने की दुआ से भी पहले एतिकाफ़ की नीयत करके दुआ पढ़ के फिर अंदर दाखिल होना। कितने लोगों को एतिकाफ़ की नीयत आती है हमें, और वो भी कितनी छोटी है, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, बस इतना है। इतनी दुआ भी हमें याद नहीं है और अंदर इतनी दुआ भी पढ़ के नहीं आ सक रहे हम। ये आज मुसलमानों का हाल है। क्यों? मैं फिर वो रीज़न बयान करूँ, क्योंकि हम मस्जिद को आते नहीं ना, तो याद कैसे होगा भाई। आप रोज़ाना शॉप को जाते हैं तो आपको याद होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है और कैसे मुझे दरवाज़ा खोलना है, कैसे मुझे खिड़की खोलना है, किस तरह मुझे चाबी खोलना है, क्योंकि आप रोज़ाना जा रहे हैं ना, आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। हम मस्जिद को रोज़ाना नहीं आते ना, तो दुआ कैसे याद होगी हमें। आप रोज़ आते, मस्जिद में आने पर कदम रखते, एतिकाफ़ की नीयत करते, दुआ पढ़ के अंदर आते तो आपको याद होता। मस्जिद ही को नहीं आते तो कहाँ से नीयतें याद होंगी, कहाँ से दुआएं याद होंगी। हम मस्जिद को आबादी नहीं करते तो कहाँ से मस्जिद के आदाब मालूम होंगे। सबसे पहले एतिकाफ़ की नीयत के साथ हमें दाखिल होने का हुक्म दिया गया। अब जब मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत करके दाखिल होते हैं तो फिर उसके भी आदाब हैं।
अब आदाब सुनिएगा, उलमा कराम ने, मुहद्दिसीन ने जो बयान फरमाए वो आदाब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ कि जो बंदा एतिकाफ़ की नीयत करके अंदर दाखिल होता है और फिर इस नीयत के साथ आता है कि मुझे अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत की नीयत से अगर कोई आता है, अब उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ी बात करता है तो उसके लिए माफ़ है उतना जितना ज़रूरत है। अगर वो कुछ पीना चाहता है वो पी सकता है, उसके लिए माफ़ है। वो कुछ खाना चाहता है तो खा सकता है, उसके लिए माफ़ है। वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है तो कर सकता है, उसके लिए माफ़ है, क्योंकि उसने नीयत की थी अल्लाह की इबादत की और एतिकाफ़ की नीयत करके अंदर आया था, इसलिए उसके लिए इजाज़त। और आज तो मसला ही कुछ और बन गया है हमारा। एक तो हम इबादत की नीयत से नहीं आते, दूसरा ये है कि अगर हम आ भी जाते हैं तो हमारे पूरा जहन और हमारे पूरे ख़यालात सिर्फ़ ये होते हैं कि मुझे वहाँ जाके थोड़ी देर आराम करना है। अच्छा, अभी ये मौजू भी नहीं है मेरे ख़्याल से, रमज़ान के करीब बोलता तो उसका कुछ नतीजा भी निकलता, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा ये होता है कि इफ्तारी का टाइम अभी हो रहा है, बातों में मशगूल हैं, कौन से क्रिकेट की टीम जीतने वाली है यहाँ आके बातचीत होती है, नौजवान बच्चे हमें गेम कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, यहाँ आके बात होती है। यहाँ नमाज हो रही होती है, ऊपर बैठ के जो है ना गेम्स खेले जाते हैं। यानी हर कोई रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में अल्लाह के घर में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसीलिए हम जब दुआ पढ़ाते हैं ना, दुआ से पहले एतिकाफ़ कराते हैं, एतिकाफ़ करा के फिर दुआ पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि जितने इफ्तारी करने वाले लोग हैं सारे लोगों की इफ्तारी भी सवाब के नीचे आ जाए, वरना मस्जिद में इफ्तारी के इंतज़ाम का भी हुक्म नहीं। आपको मालूम है मस्जिद में इफ्तारी कराने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद में सहरी कराने की इजाज़त नहीं है। सहरी इफ्तारी की इजाज़त उस वक्त होगी जब कोई बंदा एतिकाफ़ की नीयत करके इबादत की नीयत से वो अंदर दाखिल होता है। इसीलिए इन छोटे छोटे बातों का हमें ख्याल रखना है। ये इसलिए अहदीस में कहा गया है मेरे भाइयों, इसलिए कहा गया है कि इंसान जब मस्जिद में दाखिल हों उसका सांस लेना भी इबादत बन जाए, सांस लेना भी इबादत बन जाए। आप जानते हैं मस्जिद में जैसे ही एतिकाफ़ की नीयत करके अल्लाह की इबादत करने की नीयत से दाखिल होते, आपके एक एक सांस भी अल्लाह की इबादत में शुमार होती है। अल्लाह के फरिश्ते आपके नामाए आमाल लिखते हैं। यहाँ तक कि ये भी हदीस में कहा गया कि अगर एतिकाफ़ की नीयत के साथ अल्लाह की इबादत के साथ जो बंदा दाखिल होता है वो पानी का एक एक कतरा पीता है तो अल्लाह उस पर भी उसको सवाब अता फरमाता है। वो अल्लाह की इबादत करने के लिए थोड़ी देर अगर आराम भी करता है उसको सवाब दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ मस्जिदों में आते हैं सोने ही की नीयत से। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, दिल से सुनिएगा इस वाक़े को, और बड़ी कैफियत लाने वाला वाक़या है। सूफिया होते हैं, औलिया होते हैं, उनकी बातें भी बड़ी हिकमत वाली होती हैं। एक शख्स था, बहरा था, दोनों कान उसको सुनने में नहीं आते थे, अगर सुनता भी था तो बहुत हल्का सुनता था, बहुत ही हल्का सुनता था। अब वो एक दिन क्या हुआ, उसका पड़ोसी बीमार हुआ। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं मसनवी शरीफ में, बीमार हुआ उसका पड़ोसी। अब ये पड़ोसी था ना, इसने सोचा कि यार मेरा पड़ोसी बीमार है, पूछने के लिए जाऊं। अब इसने सोचा पूछूं तो क्या पूछूं, मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, मैं नहीं सुनूंगा तो फिर मैं उसका जवाब कैसे दे पाऊंगा। अब इसने गौर कर के सोच के 3 सवाल बनाया। पहला सवाल ये बनाया, मैं उससे पूछूंगा तेरी तबीयत कैसी है, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, तो मैं कहेगा अल्लाह का फ़ज़ल है, सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करूँगा कि आप कहाँ से दवाई ले रहे हैं, वो कहेगा कि मैं फ़लाँ जगह से दवाई ले रहा हूँ, मैं कहूँगा सुभान अल्लाह बहुत अच्छी दवाई है। और तीसरा मैं सवाल पूछूंगा कौन से डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं,
तो वो कहेगा कि मैं फ़लाँ अच्छे डॉक्टर के पास दिखा रहा हूँ, मैं कहूँगा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये 3 सवाल है ना, वो मजबूर था, सुन नहीं सकता था, मजबूर था वो। अब ये 3 सवाल बना के वो अपने पड़ोसी के घर गया और वो बंदा जो है बहुत सख्त हालत में, बहुत ज़्यादा बीमारी के हालत में घर में लेटा हुआ था। अब ये घर के अंदर गया, बैठा उसके पास, सलाम करा। सलाम करने के बाद कहता है आपकी तबीयत कैसी है। बहरा था ना ये, तो जो 3 सवाल बना के गया था वो पूछना है इसे। अगर दूसरा पूछा तो सुने नहीं आएगा, जवाब नहीं दे सकेगा। तो पहला सवाल पूछा आपकी तबीयत कैसी है। वो बोला मैं मरने वाला हूँ। ये बोला सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा सवाल हुआ कि आप दवाई क्या लेते हैं। तो वो बोला मैं जहर ले रहा हूँ। ये बोला सुभान अल्लाह बहुत अच्छी दवाई है। अब तीसरा सवाल हुआ कौन से डॉक्टर के पास दिखा रहे। वो बोला मेरे सामने तो मलकुल मौत खड़े हैं। ये बोला सुभान अल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यानी ये 3 चीज़ें जो उसने सवाल बना के आया था, ये उल्टा निकला, लेकिन उसे सुने नहीं आ रहा था। ये पहले से फिक्स था ना, मुझे ऐसे ही बोलना है। तो ये 3 चीज़ों का जवाब देता है। अब वो बोलता है बहुत अच्छा है, आपकी हालत अच्छी है, आपकी दवाई अच्छी है, आपका डॉक्टर अच्छा है, अल्लाह हाफिज़ में चल रहा हूँ। ये दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैं पड़ोसी को पूछ के आया, खुश हो गया होगा मुझसे। हालांकि वो जाने के बाद वो जो पड़ोसी था वो ये कह रहा था ए अल्लाह ये नहीं आता तो अच्छा होता, इसने आके मेरा दिल तोड़ दिया, इसने नाराज़ कर दिया। देखो सुनने में तो ये हिकमत कैसी लगती है आपको, ये वाक़या कैसा लगता है, बहुत अजीब लगता है ना। अब मौलाना रूम का नतीजा देखो। अब मौलाना रूम क्या बयान कर रहे हैं देखिए। जिस तरह वो बहरा आदमी ये समझ रहा था कि मैं बीमार के पास जाकर सवालात करके उसे खुश करके आ रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह वो आदमी जो मस्जिद जाके अदब का ख्याल नहीं रखता, वो जब वापस पलटता है तो ये समझता मैं अल्लाह को राज़ी करके आ रहा हूँ, हालांकि वो अल्लाह को नाराज़ करके आ रहा होता है। समझ में आई आपको बात। जिस तरह वो बहरा नहीं सुन सकता, इसी तरह मस्जिद का अदब ना करने वाला भी बहरा है। वो भी अल्लाह की गुफ्तगू को नहीं सुन रहा, वो भी फरिश्तों की बातों को नहीं सुन रहा, वो भी फरिश्तों का ख्याल नहीं कर रहा है। तो इस तरह मौलाना रूम फरमाते हैं इस वाक़ये से हमें नसीहत लेना चाहिए कि हम जब मस्जिद आते हैं तो हमारा पूरा दिल, हमारा पूरा दिमाग, हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ़ इस तरफ हो कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं, अल्लाह को राज़ी करने आए हैं। एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि अन करीब एक ऐसी कौम आएगी, कुछ ऐसे लोग आएंगे कि वो लोग मस्जिद में जाएंगे, अच्छा वज़ू करेंगे और अच्छी नमाज पढ़ेंगे, ज़कात अदा करेंगे, हज अदा करेंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो ईमान का भी गुमान करेंगे, लेकिन उनके न वज़ू कबूल है, न उनका नमाज कबूल है, न उनके ज़कात कबूल है, न उनका हज कबूल है। अल्लाह कोई भी चीज़ कबूल नहीं किया होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर वो कौन लोग हैं, वज़ू भी अच्छा कर रहा है, नमाज भी अच्छा पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज भी किया है, फिर भी उनके ये अमाल कबूल नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये वो लोग हैं जो वज़ू तो अच्छा कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, ज़कात तो दे रहे हैं, हज तो कर रहे हैं, लेकिन जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं छोटी छोटी हल्की हल्की नमाज पढ़ के बातों में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के ये सारे अमाल को रद्द कर देता है। ये मस्जिद का अदब व एहतराम है, ये है मस्जिद का मकाम व मर्तबा। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखिए क्या इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद को बचाने की बात कैसे करते हैं। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों अपने मस्जिदों को बचाओ इन चीज़ों से। अब एक एक चीज़ पे हमें गौर करने की ज़रूरत है।
एक एक चीज़ पे बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हदीसें सिर्फ़ इसलिए बताई जा रही है हमें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, किसी को कोई बात बताने के लिए नहीं, सिर्फ बदलने के लिए। हुजूर इरशाद फरमाते अपने मस्जिदों को बचाओ इन चीज़ों से। पहले नंबर पे हुजूर इरशाद फरमाते ना समझ बच्चों को मस्जिद में लेके मत आओ। फिर दूसरा जुमला हुजूर इरशाद फरमाते पागलों को मस्जिद में ना लाओ। पागल हैं यानी जहन अच्छा नहीं है तो वो मस्जिद में कोई भी हरकत कर सकता है। हालांकि देखो ये दोनों का अपना गुनाह नहीं है, ना समझ बच्चे उनका अपना गुनाह नहीं है, अगर कोई दिमाग से हल्का है उसका अपना गुनाह नहीं है, लेकिन जो ला के मस्जिद का अदब एहतराम ख़राब कर रहा है उसको ये बात समझने की ज़रूरत है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं ख़रीद व फ़रोख्त से मस्जिदों को बचाओ। मस्जिद में ना बेचना है, मस्जिद में ना ख़रीदना है, ये दोनों चीज़ें मना है। फिर तीसरी चीज़ हुजूर इरशाद फरमाते हैं आवाज़ बुलंद करने से बचो। मस्जिद में आवाज़ बुलंद ना करो। आज देखिए आज हमारी मस्जिदों में कितनी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। बातचीत करते हैं तो कितना ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो कितना ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं। अल्लाह के नबी ने इससे भी हमें मना फरमाया। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया मस्जिद में झगड़ा ना करो, ये झगड़े की जगह नहीं है। और आज देखिए छोटा मसला होता है मस्जिद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई मस्जिद के बाहर जाकर अदब के साथ बात करें। हुजूर ने इससे भी मना फरमाया कि यहाँ झगड़ा नहीं कर सकते। और फिर इरशाद फरमाया मस्जिद के अंदर शरई सज़ाएँ भी मुकर्रर ना करो। मस्जिद के अंदर शरीयत की सज़ा का भी हुक्म नहीं है। शरीयत की सज़ा क्या है? अगर चोर है तो हाथ काट दो, अगर ज़ानी है तो पत्थर मारो, अगर कातिल है तो कत्ल कर दो, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन मस्जिद के अंदर शरीयत के हुक्म पर अमल करने की भी इजाज़त नहीं, जो सज़ाएँ हैं। अब जब शरीयत के हुक्म के जो सज़ाएँ हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत हमें इजाज़त नहीं है, तो फिर बताइए हम मस्जिद में झगड़े करें तो कैसा होगा? मस्जिद में हम एक दूसरे को गालियाँ दें, मस्जिद में हम एक दूसरे को बुरा बनें, एक दूसरे की गीबत करें, तो हमें यह कब इजाज़त मिल सकती है? फिर आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया मस्जिद के दरवाज़ों पर बैतुल खला ना बनाया करो। मस्जिद के दरवाज़े पर बैतुल खला बनाने की इजाज़त नहीं है। ये आज हमें जो मस्जिदें बना रहे हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत है। मस्जिद जब बनाई जाती है तो दरवाज़ा और बैतुल खला में बहुत फ़र्क होना चाहिए। ये आज हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, अहादीस पे अमल करने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन्हें जो जुमा के दिन मस्जिद को आते हैं इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने पसीनों में तर होकर मस्जिद को ना आए। देखो कितना अदब है मस्जिद का, कितना एहतराम है। जुमे के दिन आए तो पसीने के कपड़ों से आने का हुक्म नहीं है। जिन कपड़ों से बास आती है उन कपड़ों में आने की हमें इजाज़त नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाइयों हमें ज़रूरत है कि जब हम मस्जिद को आएँ अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, खुशबू लगा के आए। मैं यहाँ कल की पिछला जुमा भी बोला था और आज भी देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो हाफ टी शर्ट पहन के आए जुम्मे के दिन, जुब्बे भी नहीं है। मेहरबानी करके बुरा ना समझिएगा, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि हमें जुमे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनने का जो मौका है वो नहीं मिलता हमें। हालांकि आम नमाज़ों को भी हाफ टी शर्ट की इजाज़त नहीं है, लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम आते ऐसे ही हैं ना, फ़र्क नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, वज़ू करते हैं, आस्तीन ऐसी चढ़ी होती हैं वैसे छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, अदब ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में वज़ू करके एक पानी का क़तरा मस्जिद के अंदर गिरना ये हराम है। अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते हैं। ये है मस्जिद का अदब व एहतराम। लेकिन आज हमारे लोग यहाँ नमाज खड़ी होती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मस्जिद में वैसी आते पूरी जान नमाज कच्ची रहती है। जिस सफ़ में खड़े हो जाते हैं वो पूरा पाँव कच्चा होता है, हाथ कच्चे होते हैं, पेशानी कच्चे, सारी जगह निशानियाँ बैठ गई होती हैं। इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना। ये सारी चीज़ें मस्जिद के आदाब में से, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये चंद आदाब है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो मस्जिद का अदब और एहतराम करता है ना, मैं उसके लिए आखिरी हदीस का जुमला बता के तकरीर कर रहा हूँ। जो मस्जिद का अदब एहतराम करता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये मस्जिद उसके लिए दुआएँ मग़फ़िरत करती हैं और दुआएँ रहमत करती हैं
और दुआएं रहमत करके ये कहती, ए अल्लाह इस बंदे की तरफ रहमत की नज़र से देख, क्योंकि इसने मेरे अदब का ख्याल रखा है। तो अगर इस तरह हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद की दुआएं भी हासिल करेंगे, फ़रिश्तों की दुआएं भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को मस्जिद के अदब व एहतराम के ख़याल का तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, मस्जिद के आदाब और मस्जिद को आबाद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।